यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित वही कहानी हिंदी में है, संगीत की दिव्य देन। प्राचीन शहर द्वारिका में भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुनें पूरे देश में प्रसिद्ध थीं। लोग दूर दूर से आते थे और उनकी मधुर धुनों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। एक दिन एक युवा लड़का केशव कृष्ण के पास आया। केशव एक प्रतिभाशाली संगीतकार था, लेकिन वह महसूस करता था कि उसका संगीत कृष्ण के संगीत की तरह नहीं था। कृष्ण ने मुस्कुराकर केशव को अपनी बांसुरी थमा दी। मुझे कुछ बजाइए। केशव ने बांसुरी ली और एक सुंदर धुन बजाने लगा। धुनें सुंदर थीं, लेकिन उनमें कृष्ण के संगीत की चमक नहीं थी। कृष्ण ने बांसुरी वापस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने एक मोहक धुन बजानी शुरू की, जो ब्रह्मांड की आत्मा को पकड़ने की तरह लग रही थी। केशव ने सुना और उसका दिल संगीत से भर गया। उसने महसूस किया कि कृष्ण की मोहक धुनों का रहस्य बांसुरी में नहीं था, बल्कि कृष्ण के संगीत में डाली गई प्रेम और भक्ति में था। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और केशव को बांसुरी वापस थमा दी। अब फिर से बजाइए। इस बार जब केशव ने बजाया तो उसका संगीत बदल गया था। धुनें हवा में नृत्य करने लगी और जिन्होंने सुना उनके दिलों में खुशी और आश्चर्य भर गया। केशव ने कृष्ण को धन्यवाद दिया, यह महसूस करते हुए कि संगीत की सच्ची देन वाद्यंत्र में नहीं थी, बल्कि दिल से बहने वाले प्रेम और भक्ति में थी। उस दिन से केशव का संगीत उन सभी को खुशी देने लगा जिन्होंने सुना, और उसने कभी नहीं भूला कि भगवान कृष्ण से सीखा गया सबक सच्चा संगीत दिल से आता है और प्रेम और भक्ति सबसे बड़े वाद्यंत्र हैं।